अरविंद केजरीवाल की एक आदत है कि लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाना। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आप ये रोज क्या तमाशा करते हो, रोज आप किसी ब्लेम करते हो, बाद में आप माफी मांगते हो, तो माफीनामा नहीं चले। तो इस चीज से ये जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने केवल और केवल झूठ की राजनीति करता है, झूठ बोलना उनको आता है, काम करना नहीं, केंद्र सरकार पे दोषी करना। और देखिए यहाँ जनवरी लास्ट से फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो वो जनता ने मन बना चुका कि इनको अब भाई है ना, दिल्ली 10 साल दिल्ली बेहाल, बस करो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बहुत ही ढीठ एक राजनीतिक बन चुके हैं, चालाक और झूठे है। और केवल अरविंद केजरीवाल की एक ही पहचान जो अब दिल्ली और देश की जनता जानती है, उन्हें पता कि अरविंद केजरीवाल झूठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ साल पहले झूठ फैलाया और उसके बाद जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर मानहानि का केस डाल दिया, आज अरविंद केजरीवाल अपनी जान बचाते हुए घूम रहे हैं क्योंकि उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, आप बता दीजिए। देखिए ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और अरविंद केजरीवाल ने, याद होगा आपको कि इस तरह के अरविंद केजरीवाल की एक आदत है कि लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाना। आपको पता होगा कि स्वर्गीय श्री अरुण जेटली के ऊपर इन्होंने इस तरह का आरोप लगाया था और नितिन गडकरी जी के ऊपर आरोप लगाया था। बाद में इन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, माफ़ीनामा भी उनसे मांगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आप ये रोज़ क्या तमाशा करते हो, रोज़ आप किसी ब्लेम करते हो, बाद में आप माफ़ी मांगते हो, तो माफ़ीनामा नहीं चले। तो इस चीज़ से ये जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने केवल और केवल झूठ की राजनीति करता है, झूठ बोलना उनको आता है, काम करना नहीं, केंद्र सरकार पे दोषी करना, कुछ करना नहीं, मोदी जी पे माफ़ी मांग देना। तो ये केवल इनका अरविंद केजरीवाल की एक आदत बन चुकी है, झूठ की राजनीति का एक अरविंद केजरीवाल की आदत है। तो सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हमेशा झूठ बोलते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं, और इसी के साथ जो है वो सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि केजरीवाल एक बड़ी पार्टी के नेता हैं और आज अगर वो इस तरीके से माफ़ी मांगने की बात कह रहे हैं, सवाल ये भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी से माफ़ी इसीलिए मांगना चाहते थे कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका रद्द हुई है उसके बाद उनकी सदस्यता भी जा सकती है अरविंद केजरीवाल। नहीं, देखिए आप एक चीज़ देखिए, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर होके आए, लेकिन शुरू में इन्होंने कहा कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, शराब घोटाला कोई है ही नहीं, ये केवल बीजेपी के नेताओं ने बनाया हुआ एक घोटाला है। अरविंद केजरीवाल जेल गए, देखिए उनको जेल अगर भेजा तो वो न्यायपालिका ने भेजा, तभी तो जेल गए। तो जिस तरह से आज भी अरविंद केजरीवाल को मुझे लगता है कि उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और राजनीति से उनको अब बैक हो जाना चाहिए। छल कपट ज़्यादा लंबा समय नहीं रहा, 10 साल हो गए उनको। 10 साल में आप देखिए दिल्ली का बुरा हाल है, आज पॉल्यूशन की स्थिति देखिए, भ्रष्टाचार की स्थिति देखिए, रोड दिल्ली में जाम देखिएगा, आज दिल्ली में जिस तरह से पंजाब में स्थिति खराब देखिए जिस तरह हो रहा है। तो आप ये है कि दिल्ली इन्होंने बिल्कुल दिल्ली बेहाल हो गई है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में देखा था कि 10 साल दिल्ली बेहाल, और केजरीवाल के बारे में इस तरह इन्होंने पोस्टर लगा रखे थे। तो अरविंद केजरीवाल जी को ये चीज़ें कि झूठ की राजनीति लंबा समय नहीं चलती है। आप केजरीवाल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए जो आरोप जो हैं वो झूठे साबित हो चुके हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बात अगर शीश महल की जाए तो शीश महल को लेकर कहा गया था कि वहाँ पर कोई लग्जरी आइटम नहीं है, पर आज जो बड़ी फहरिस्त निकल कर सामने आई है कि किस किस तरीके से मार्बल से लेकर 85 लाख का टीवी, रिमोट से चलने वाले पर्दे, और इसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि शीश महल से जो है वो 12 से 15 लाख वाले टॉयलेट गायब हो चुके हैं। देखिए मुझे तो लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको जो शीश महल जो इतना करोड़ों 52 करोड़ से ज़्यादा लागत से जो बना है, उसको सार्वजनिक जनता के लिए जैसे संग्रहालय के रूप में है कि करीबन 1 हफ्ते के बीच में दिल्ली की जनता को दिखाना चाहिए कि आखिरी हकीकत क्या है। पीछे इन्होंने क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जैसे अखबारों में माध्यम से कुछ सोर्सेज से पता लग रहा है कि जो महंगे आइटम तो इन्होंने वहाँ से हटा दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये करोड़ों रुपये जो दिल्ली का जनता का जो पैसा था, जो टैक्स का पैसा था, जो दिल्ली में मतलब दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो रोड हो, हॉस्पिटल्स हो, है ना, और दिल्ली में दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए था, वो पैसा अरविंद केजरीवाल ने अपने रहने के लिए पूरी चीज़ जो शीश महल में बनाया। तो आप ये देखिए कि वही अरविंद केजरीवाल है जो 2012-13 में कहता था ना मकान लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना सुरक्षा लूँगा, ना लूँगा। आज सारी चीज़ों पे पूरा एक मतलब पूरा एक बड़ी आलीशान जीवन अरविंद केजरीवाल जी रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी को उनकी कथनी और करनी में अंतर है। और ये जिस तरह वो आपने शीश महल को लेकर सच्चाई सामने आ रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये कहते नहीं थकते कि अरविंद केजरीवाल ने जनता की सेवा करने के लिए सरकारी नौकरी को लात मार।
देखिए क्या है कि जब आदमी भ्रष्टाचार देखे, क्या कि जब जिस तरह शुरू में उनके जो कार्यकर्ता, मुझे नहीं पता कि क्या कहा, लेकिन ये दिल्ली की और देश की जनता समझ गई कि ये आदमी जिस आदमी ने अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को छला, उनको धोखा दे दिया, प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, ऐसे कितनी लंबी लिस्ट है जो संस्थापक सदस्य हैं, उन सबको एक एक करके पार्टी से बाहर कर दिया। वो व्यक्ति देखिए ना, समझते कि आज भी पार्टी में रिमोट से चला है। ये वही लोग थे जो कहते थे लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे। आज लोकपाल 10 साल इनकी सरकार को हो गए, लोकपाल नहीं है। ये वही लोग हैं अरविंद केजरीवाल जो कहता है हमारी पार्टी में लोकपाल होगा, लोकपाल के माध्यम से संगठन का गठन होगा। एक आदमी 10 साल से राष्ट्रीय संयोजक बना हुआ, क्यों बना हुआ है? तो अरविंद केजरीवाल बहुत ही ढीठ एक राजनीतिक बन चुके हैं, चालाक और झूठे हैं। और केवल अरविंद केजरीवाल की एक ही पहचान जो अब दिल्ली और देश की जनता जानती है, उन्हें पता कि अरविंद केजरीवाल झूठा है, एक नंबर का बेईमान है, एक नंबर का भ्रष्टाचार का जो शराब का घोटाला है। इनका मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेके संजय सिंह से लेके एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो इनके शराब घोटाले में, जो एक के साथ एक बोतल। आपको याद है कोरोना की जो दूसरी लहर थी, जहां लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इन्होंने शराब की दुकानें खोलने के लिए किस तरह से उन्होंने किया है ना, एक बोतल के साथ एक बोतल फिर। दिल्ली की बात, घोटाला सामने आ रहा है, दिल्ली की जनता के सामने क्या संदेश जा रहा है? क्या ये जो दिल्ली की जनता है जो अभी तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा करती आई थी, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता इसी तरीके से भरोसा कर लेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कैंपेन की शुरुआत कर दी है कि हम घर घर जाएंगे, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, इस तरीके की बातें। दिल्ली से सटे हुए जो राज्य है हरियाणा के नतीजों से आपको लग सकता है कि जनता का जो रुख है वो किस तरह से, किस दिशा में जाने वाला है। और देखिए यहाँ जनवरी लास्ट या फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो वो जनता ने मन बना चुका कि इनको अब भाई है ना, दिल्ली 10 साल दिल्ली बेहाल, बस करो अरविंद केजरीवाल, ये इस तरह से पूरा है। और दिल्ली की जनता ने मन बना रखा है कि अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल बाहर करना है। और दोबारा यहाँ पे मतलब पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूती से दिल्ली में आ रही है। कहा जा रहा है कि इस बार महिला जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है विधानसभा चुनाव में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरह से भी आपको याद है कि जिस तरह विजयदशमी जी के जिस तरह से उन्होंने कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मन की बात तो जुबान पे आई जाती है ना, उन्होंने हमेशा कहा कि असत्य की जीत होती है। असत्य मीन्स जो अरविंद केजरीवाल झूठ के ऊपर राजनीति करते हैं, झूठ बोल के राजनीति करते हैं, तो वही इनकी मुख्यमंत्री आतिशी जी ने एक बड़ी जनसभा में कहा कि भाई असत्य की जीत होती है। तो मतलब इनको लगता है कि सत्य की जीत नहीं, इनके हिसाब से इनके साथ असत्य, झूठ बोलिए और जीत करिए, ये इस तरह से पूरा है। और दिल्ली की जनता ने मन बना रखा है कि अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल बाहर करना है। और दोबारा यहाँ पे मतलब पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूती से दिल्ली में आ रही है। कहा जा रहा है कि इस बार महिला जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है विधानसभा चुनाव में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरह से भी आपको याद है कि जिस तरह विजयदशमी जी के जिस तरह से उन्होंने कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मन की बात तो जुबान पे आई जाती है ना, उन्होंने हमेशा कहा कि असत्य की जीत होती है। असत्य मीन्स जो अरविंद केजरीवाल झूठ के ऊपर राजनीति करते हैं, झूठ बोल के राजनीति करते हैं, तो वही इनकी मुख्यमंत्री आतिशी जी ने एक बड़ी जनसभा में कहा कि भाई असत्य की जीत होती है। तो मतलब इनको लगता है कि सत्य की जीत नहीं, इनके हिसाब से इनके साथ असत्य, झूठ बोलिए और जीत करिए।